हमने डोला मारू की व्याख्या में आपको पढ़ाया गया था कि मारवणी जो है वो वियोग में रहती है। डोला जब उगल के लिए जाते हैं उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। वो कहती है, हईरे जीव निर्लज तू निक्षु जात न तोई, प्रिय बिछड़त निक्षु नहीं रहु लजावण मोई। कि हे मेरे जीव, हे मेरे प्राण, तू उसी समय क्यों नहीं निकल गए जब प्रियतम गए। बहुत कुछ विलाप करती है कि जब डोला जा रहा था उस समय तुम्हारे प्राण चले जाने चाहिए थे। आगे फिर वो कहती है, हे प्यारे, हे प्रियतमा, तुम्हारे जाने की दिशा को देख देख कर सोई हुई पड़ी सिसकती है और जगने पर विलक विलक कर हाथ मलती हूँ। आगे फिर वो कहती है कि हे प्यारे, जाते हुए तुम्हारी दिशा की ओर देख देख करके ये प्रीतम खूब सिसक सिसक कर रोई और व्याकुल होकर के खड़ी हुई हाथ मलने लगी। आगे वो कहती है, गया गलंती राती पर जलती पाया नहीं, हे सज्जन पर भाती खड़क हड़िया कुमाण जो। कि हे प्रियतम, रात व्यतीत होते हुए गए थे, उजाला होने पर मैंने उन्हें नहीं पाया। हे प्रियतम, प्रभात काल में तलवार की तरह मेरे हृदय में खटकने लगे। आगे वो कहते हैं, मालवणी कहती है, बिछड़ता ही सज्जना क्या ही कहण न लब्ध, और किन बेड़ा कहूँ रोकियो जानो को सिंधु खद। प्रियतम के बिछड़ते समय में कुछ भी नहीं कहने पाई। बिछड़ता ही सजना क्या ही कहण न लब्ध, एक शब्द नहीं निकला मेरे मुंह से, कहने नहीं पाई। क्यों नहीं कहने पाई? उसका है, उस समय मेरा कंठ रुंध गया, मानो सिंगिया नामक विष खा लिया हो। कि जानो सिंधी सिंधी खद, सिंगिया संख्या जिसको राजस्थान में कहते हैं, कि संख्या नामक विष खा लिया था। उसके खाते ही बहुत भयंकर वो होता है और खाते ही मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं। आगे फिर वो कहती है, वह स्थान देखने से प्रियतम ज्यों ज्यों याद आते हैं त्यों त्यों उसके चिन्हों को याद कर कर के मैं झूर झूर कर पंजर हो गई हूँ। हस्तियाँ झुरी झुरी नहीं पंजरा हुई, समर समर सही ना। आपको पहले ही कहा है, जो बातें आपके संयोग में सुखदाई होती है वो वियोग में दुखदाई हो जाती है। बहुत कुछ बातें वो कहती है कि प्रियतम ऐसे, हे बाबा, ऐसे देश को जला दूं, आग लगे ऐसे देश को जहाँ कोई पहाड़ तक नहीं है कि जिस पर चढ़कर दारू मारूं, जिससे हृदय तो हल्का हो, मतलब पहाड़ पर चढ़ करके आत्महत्या कर लूं। कभी कोई सारस बोलता है तो वो समझती है कि ऊँट आ गया, प्रियतम आ गया, दौड़ करके देखते हैं। ऐसा विलाप करती है वो। विलाप करते हुए मालवणी ढोला को याद करती है। कभी वो थलों पर के स्थित जाल वृक्ष पर कैसे हरी हो रही है, क्या मुझे प्रियतम ने सींचा है या अकाल वर्षा हुई है। जाल से भी संबोधित, अब जाल भी उत्तर देता है। मतलब पेड़ पौधे भी बोलते हैं, पेड़ों से भी वो वार्तालाप करती है अकेले। प्रकृति का वर्णन, जिस प्रकार रामचरितमानस में राम वियोग का है, उसी प्रकार इसमें भी जाल भी उत्तर देता है, सारी बातें होती है। अब वो कहती है, जाल के, नाहू सींची सज्जने ना बूठऊ अग गाड़ी, तो तड़ी ढोलऊ बही गयऊ करऊ बांधऊ डाली। ना तो मुझे, अब जाल, जो जाल का वृक्ष होता है वो कहता है, ना तो मुझे तुम्हारे प्रियतम ने सींचा और ना अकाल वर्षा हुई है। डोला मेरे नीचे होकर गया है और उसने अपना ऊँट मेरी डाली से बांधा था। अब आगे फिर वो कहती है कि डोला हूँ तुझ बाहरी झीलण गयु तलाई,
और ऊँ जल काला नाग ज्यों लहरी ले ले खाई। अब वो कहते हैं, हे ढोला, मैं तुम्हारे बिना अकेली तालाब में नहाने गई, उसका वह पानी काले सांप की तरह लहरें ले लेकर खाता है। देखो, ढोला हूँ तुझ बाहरी झीलन गई तड़ाई, झीलन मतलब नहाने के लिए, तड़ाई, तड़ाई मतलब तालाब में गई। उजल काला नाग ज्यों, काला नाग, काला काला नाग ज्यों शब्द लाए, काले नाग के समान उसकी जो लहरें हैं, जो तालाब में लहरें अर्थात हवा के साथ जो लहरें उठती है, लहरें नदियों में होती है, तालाब का भी वर्णन कर दिया। तालाब में भी जैसे थोड़ी तेज हवा चलती है तो पानी जैसे लहरें उठती है ना, तो वो उपमा देखो, काले नाग के समान वो मुझे डस रहे हैं, लहरी ले ले खाई, काले नाग के समान वो लहरें मुझे खा रही है। और आगे फिर कहते हैं, सुंदर सोल सिंगार सजी, सुंदर सोल सिंगार सजी गई सरोवर पाड़, और चंद मुकलऊ जल हसऊ जल हर कंपी पाड़। वो कहती है, सुंदरी 16 श्रृंगार सजा करके सरोवर के तीर पर गई, मालवणी 16 श्रृंगार करके सरोवर के तीर पर गई, और उसकी दशा क्या हुई, उसको देख करके चंद्रमा मुस्कुराए, जल हंसा और जलाशय की पाड़ी कांप गई। जलाशय, जल हर कंपी पाड़, पाड़ किसको कहते हैं आपको ये पता होना चाहिए, पाड़ शब्द, पाड़ किसको कहते हैं, पूछ ले छोटा शब्द। पाड़ तालाब के चारों ओर पहले मिट्टी की एक दीवार के समान हो जाती थी, उसको पाड़ कहते थे। तालाब के चारों ओर वो रहती थी और उसको कहते हैं पाड़, की पाड़ हो गई। कि 16 श्रृंगार महिलाओं में होते हैं, 16 श्रृंगार नक्शी का वर्णन, 16 प्रकार से श्रृंगार करके मैं सरोवर के गई थी। सुंदर 16 श्रृंगार से गई सरोवर पाड़, और चंद मुड़कना चंद्रमा मुस्कुराया। ऐसा क्यों, ऐसा चंद्रमा, इसका कारण है कि हे मालवणी, तूने श्रृंगार किसके लिए किए, महिलाएं श्रृंगार किसके लिए करती है, पति को रिझाने के लिए, प्रियतम को आकर्षित करने के लिए श्रृंगार की करती है। सीता जब अशोक वाटिका में थी तो हनुमान जी ने कहते हैं कि बिना श्रृंगार, केशव ने भी वर्णन किया कि मैली साड़ी वो साड़ी पहनी हुई थी। तो ये कहते हैं चंद्रमा सा के तूने जो 16 श्रृंगार किए हैं वो किसके लिए, क्योंकि तुम्हारा प्रियतम तो है नहीं। जल हंसो, देखो दोनों में आई है, मुस्कुराया और हंसना, मुस्कुराया वो तो, और जल हंसा क्योंकि लहरें होती है ना, आवाज होती है, वो भी हंसा तुम्हारे श्रृंगार पर, और पहाड़ पर मैं जैसे ही बैठी तो वो कांपने लगी, अर्थात श्रृंगार व्यर्थ है तुम्हारा। अब आगे कहते हैं, चंदा तो किण खंडियऊ मो खंडी किरतार, और पुन्नम पूरव उगसी आवतऊ अवतार। चंदा तो किण खंडियऊ मो खंडी किरतार, और पुन्नम पूरव उगसी आवतहु अवतार। संबोधित करती हुई कह रही है, इसमें कहा है, चंदा तो किण खंडियो, हे चंद्रमा, तुझे विधाता ने खंडित किया है, तू जो मुस्कुरा रहा है खंडित किया है। तुझे किसने खंडित किया है, तू तो पूर्णिमा को पूर्ण होकर उगेगा, परंतु मैं अभागी जन्म में ही पूर्ण होंगी, आगामी जन्म में ही पूर्ण होंगी, अगले जन्म में ही पूर्ण होंगी। कि चंदा तो किन खंडियो मो खंडी किरतार, मुझे तो किरतार विधाता ने ही खंडित कर दिया। पुन्नम पूरव उगसी आवंतौ अवतार, अर्थात अगले जन्म में ही मैं तो परिपूर्ण होंगी। हे चंद्रमा, जो तुम्हारा घटना बढ़ना है तो पूर्णिमा को हो जाएगा, विधाता ने कर रखा है
किरतार किसने किया, तुम्हें खंडित किसने किया। तू तो पूर्णिमा को पूर्ण होकर के उगेगा, परंतु मैं अब आगामी जन्म में ही पूर्ण होऊंगी, अर्थात आगामी जन्म में ही मुझे प्रियतम मिलेंगे। मेरा जो मिलन होगा वो आगामी जन्म में होगा, अगले जन्म में होगा। तो वो अवतार, अवतार का मतलब क्या है, आपने सुना होगा, शब्द है अवतरण होना, अर्थात आवंत ही मतलब आगामी जन्म में। कि हे चंद्रमा से वो बात करते हुए कह रही है कि तू तो हो जाएगा 15 दिन बाद में, जैसे एक माह होगा तू पूर्ण हो जाएगा चंद्रमा का चांद। लेकिन मेरा तो जो पूर्ण है, पूर्ण, अब देखो अपूर्ण और पूर्ण, पूर्ण महिला नायिका पूर्ण कब होती है, जब नायक पास में होता है। जब प्रियतम मेरे पास में होंगे, मेरे पति मेरे पास में होंगे, तब ही मैं पूर्ण होंगी, और वो होगा अगला जन्म। महिलाओं के लिए कहा भी गया अर्धांगिनी, आधा अंग, तो आधा ही हूँ मैं तो। अब आगे अंत में आपके जो है कोर्स में, चंपा केरी पाखड़ी गूंथू नवसर हार, और जड़ गऊ पैरो पियो बिन तऊ लागे अंगार। आपको पहले ही कहा है, जो संयोगा अवस्था में, संयोग में जो वस्तुएं सुखदायी होती है, योग में वही वस्तुएं दुखदायी हो जाती है, वही जलाने लग जाती है, वही सब कुछ। जैसे मान लो यहाँ भी वर्णन किया है, चंपा केरी पाखड़ी, चंपे की पंखुड़ियों का 9 लड़ियों वाला हार गूंथती हूँ, 9 लड़ियों वाला गूंथती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। चंपा केरी पाखड़ी गूंथू नवसर भार, 9 लखा हार में गूंथती हूँ पंखुड़ियों का। और जड़ गऊ पैरों पीऊ बिन, यदि उसे गले में पहनती हूँ तो प्रियतम के बिना मानो वो क्या है, लागे अंगार, अंगारों के समान वो हार मुझे लगता है। अर्थात जो चंपा केरी आदि का जो हार है, चंपा चमेली आदि के जो फूलों के हार मैं गले में पहनती हूँ, जो ठंडक देते हैं, लेकिन पहनते क्या है, वियोगावस्था में मानो वो अंगारों के समान मेरे गले में जला रहे हैं मुझे। क्योंकि प्रियतम के बिना, पहले ही कहा कि प्रियतम के बिना श्रृंगार क्या है, वो मुझे जला रहा है। और यहाँ भी ये कहे हैं, प्रियतम के बिना तऊ लागे अंगार, तऊ लागे अंगारों के समान वो मुझे जला रहे हैं। संयोग में जो बातें सुखदायी है, वियोग में वही दुखदायी होती है। यहाँ भी मालवणी के विरह का वर्णन बड़ा सुंदर किया गया। आपको पहले ही कहा है कि जनता के द्वारा ये है, रचित है, तो जनता की भावनाओं साहित्य में इसको बताया गया। ये आपके ढोला मारूरा दुआ जो है आपके पूर्ण हुआ। इसके प्रश्न आपको बता दिए, इसकी व्याख्या बता दी, इसकी कथा बता दी, कवि के बारे में बताया, विस्तार से बताया है। और ये आपके ढोला मारू का दुआ जो है महत्वपूर्ण है, राजस्थानी भाषा में है, बहुत से शब्द बीकानेरी के करीब है। एक जगह इसकी जो भूमिका लिखी है तो कबीर से और इसकी तुलना की गई है, और ये सिद्ध किया गया है कि कबीरदास राजस्थानी के कवि है। बहुत सी बातें, बहुत सी बात जो समानता लिए हुए हैं। तो ये ढोला मारू का दुआ आपके पूरा हुआ। अब हम अगली इकाई में और इसको आगे से विस्तार से दूसरा करेंगे। आप इसमें याद रखें, व्याख्या करें तो पूरी बातें लिखनी होगी आपको। अब जो है इकाई आपकी जो इकाई फर्स्ट में है, 2 कवि आपके हो गए, बीसल देव रास के जो नरपति नाला उसके बारे में, और ढोला मारू के बारे में विस्तार से आपको बताया गया। और अब आगे क्या होता है, सुख संदेश भेजता है। विलाप करती हुई भी जो मालवणी है अपने सुग्गे से कहती है कि
कि हे सुग्गे सुनो, भाईचारा निभाओ, प्रियतम पूगल के मार्ग पर है, तू किसी तरह उनको लौटा ला। हे सुग्गे, तुम्हें प्रियतम को लौटा करके लाना होगा। और सुग्गा जाता है, तोता जाता है और जा कर के बहुत कुछ बातें कहता है और फिर वो कह देता है कि मालवणी मर गई। ढोला समझ जाता है, मारू को लेने जाता है, तो वो कहता है कि तू ही उसका अंतिम संस्कार कर दे। 9 मण लक्कड़ चंदन, 9 मण चंदन और 1 मण अगर जो सुगंधित होते हैं, छैल छबीला आदि तू ही लगा दे और मारवणी का तू अंतिम संस्कार कर दे। मैं अब वापस नहीं आऊँगा। क्योंकि बहुत सी बातें, बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें एक एक बात का ध्यान रखा है। वो कहते हैं कि बहुत कुछ हो गया और वो आगे बढ़ जाता है। सुग्गा आकर के कह देता है कि वो तो वापस नहीं आएंगे। अब अगले में अपने जो है दूसरे कवि को लेंगे।